हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ व्हाई डू वी फॉल इल। एज़ यू नो चैप्टर मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और आज हम करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इन टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं और आपकी एक्सरसाइज में भी दिए गए हैं। यहाँ पर मैं हैंड रिटन नोट्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी टू कंडीशंस इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। मीन्स गुड हेल्थ के लिए क्या क्या दो कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हेल्थ क्या होती है? जो आपकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग पर्सन होता है वही गुड हेल्थ कहलाती है। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो पहली बात देखिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। योगा से हमारी फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहती है और मेंटल हेल्थ भी। सेकंड है आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड अ बैलेंस डाइट, जिससे हमारी फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड आपका थर्ड है गुड सोशल इन्वायरमेंट। हमारा जितना अच्छा सोशल इन्वायरमेंट रहेगा हमारी जो सोशल हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एनी टू कंडीशंस इसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज़। मीन्स डिजीज़ फ्री होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? डिजीज़ फ्री का मतलब क्या होता है? जब फिज़िकल, हम ओनली किसी भी इंडिविजुअल को फिज़िकली देखते हैं, ठीक है, उसका आपके सोशल और मेंटल हेल्थ से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो देखिए फर्स्ट इसमें आंसर आ जाएगा बी हाइजीनिक एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट। अगर हम अपने आप की साफ़ सफाई रखेंगे, अपने आसपास की साफ़ सफाई रहेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। सेकेंड है ड्रिंक क्लीन वाटर। मीन्स साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एंड थर्ड है ईट बैलेंस डाइट। हमें अच्छा खाना, मीन्स जो बैलेंस डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, उसे हमें खाना चाहिए बीइंग गुड हेल्थ के लिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपकी इन टेक्स्ट बुक का, आर द आंसर टू द एबव क्वेश्चन नेसेसरली द सेम और डिफरेंट एंड वाई। देखो जो दो आंसर थे वो सेम होंगे या नहीं, डिफरेंट होंगे, ये क्वेश्चन हमसे कर रहा है। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा हेल्थ एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें फिज़िकल, मेंटल और सोशल हेल्थ आती है। और जबकि आपका जो डिजीज़ फ्री है वो ओनली फिज़िकल आता है, तो ऑब्वियसली आंसर भी अलग अलग होंगे। तो आपका आंसर इसमें रहेगा नो। द आंसर टू द एबव क्वेश्चन मे नॉट नेसेसरली, क्योंकि जो गुड हेल्थ है ज़रूरी नहीं है कि वो डिज़ीज़ फ्री तो होगा ही होगा। सॉरी, यहाँ पे जो हेल्थ जिसकी अच्छी होगी तो डिज़ीज़ फ्री तो होगा ही होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो डिज़ीज़ फ्री हो उसकी हेल्थ भी अच्छी हो सकता है कि उसके सोशल के साथ उसके जो रिलेशन है वो अच्छे ना हों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर मतलब ज़रूरी नहीं है कि सही हो, कुछ क्राइटेरिया में होंगे, कुछ क्राइटेरिया में नहीं होंगे। तो उसके बाद अब पेज नंबर 180 का क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। लिस्ट एनी 3 रीजंस वाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड ought टू सी अ डॉक्टर। आपको मतलब कैसे लगता है कि आप बीमार हो और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ़ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वर प्रेजेंट, केवल एक सिम्टम अगर प्रेजेंट है, वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर? क्या तुम फिर भी डॉक्टर के पास जाओगे? क्यों और क्यों नहीं? जाओगे तो क्यों और नहीं जाओगे तो क्यों नहीं? तो देखिए ऑब्वियसली अगर हमें कोई सिम्टम्स हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे 3 यहाँ पे बीमारियाँ मैंने लिखी हैं, हेडेक, लूज मोशन, कफ एंड कोल्ड अगर हो जाता है तो ऑब्वियसली हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इनमें से कोई एक भी अगर हमें सिम्टम्स है तो तब भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो भी वो मेडिकेशन हमें देता है उसे हमें करना चाहिए। यस, इन केस ऑफ सिंगल सिम्टम्स वन नीड्स टू गो टू द डॉक्टर टू गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, in which of the following case do you think the long term effect on your health are likely to be most unpleasant? कौन सा long term duration की disease होगी? If you get jaundice, if you get lice, if you get acne। देखिए acne कोई
बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिससे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो, ठीक है। वो आते हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं। और लाइस भी नहीं है, अगर सर में जूं हो जाती है तो हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, 1-2 दिन में उसको ख़त्म कर सकते हैं। बट जॉन्डिस कैन बी डेंजरस। जॉन्डिस आपका जो है कॉन्टामिनेंट वाटर पीने से होता है, और ये पर्टिकुलर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो होता है आपका लीवर, उसे ये डैमेज कर देता है। और लीवर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो एक्ने एंड लाइस आर एक्यूट डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ क्या होती है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है ऑफ आवर हेल्थ, which can be cured in short duration. But jaundice can be unpleasant effect on our health. It affect most important organ of our body, that is liver. Clear? Next question है पेज नंबर 187 के हैं अब। Why we are normally advised to take bland and nourishing food when we are sick? हमें क्यों बिल्कुल नरिशिंग फूड खाने की, ब्लेंड और नरिशिंग फूड खाने की एडवाइस दी जाती है जब हम बीमार होते हैं? आपने देखा होगा डॉक्टर हमें खाने के भी कुछ पॉइंट्स बताता है कि आपको क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है जब हम बीमार होते हैं। तो देखिए क्या रीज़न हो सकता है। व्हेन वी आर सिक और नॉर्मल बॉडी फंक्शंस गेट डिस्टर्ब, in such situation food that is easily digestible and contains adequate nutrients are required for the speedy recovery. Thus bland and nourishing food is given during sickness. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इस पेज नंबर का। व्हाट आर द डिफरेंट मीन और बाय विच इन्फेक्शियस, ठीक है स्पेलिंग थोड़ा गलत है, इन्फेक्शियस डिजीज आर स्प्रेड। तो एयर से होता है इन्फेक्शियस डिजीज़, मतलब जो स्प्रेड होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ भी इन्हें बोला जाता है। एयर से कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस जैसे आपका फैलता है। फूड और वाटर से कोलेरा, जॉन्डिस होता है। कांटेक्ट से, किसी को छूने से, छुआछूत की जो हम बीमारी कहते हैं, उससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? फंगल डिजीज़ हो सकती है, स्किन डिजीज़ हो सकती है। सेक्सुअल कांटेक्ट से एड्स हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है। वेक्टर क्या होते हैं? देखिए जो आपके एजेंट होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, इनको जो कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपका मस्कीटो है, मस्कीटो क्या करता है? प्लाज्मोडियम को कैरी करता है और हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है और वो मलेरिया कॉज करता है। उसी तरह से डॉग है, कैट है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनके उसमें रेबिस का वेक्टर होता है, जब हम वेरिस का कॉज डिजीज़ होता है, जब हमें ये बाइट कर लेते हैं तो ये बीमारी हमें हो जाती है। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस दैट यू कैन टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो देखिए पहला है आपका ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। कवर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग। आपने देखा होगा क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर एक बच्चा भी खांसता है तो जर्म्स बाहर आते हैं, और दूसरा बच्चा अगर उसी को इनहेल करेगा तो उसकी बॉडी में चले जाएंगे, उसे भी बीमार कर देंगे। इसीलिए हमेशा जब हम खांसते हैं या छींकते हैं अपने मुंह को कवर करना चाहिए। नेक्स्ट है कीप स्कूल सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने स्कूल के आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। एंड स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई बीमार हुआ है तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन क्या है? देखो अब जो वैक्सीनेशन होता है मीन्स हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसका हेल्थ कार्ड बनता है और उसमें टाइम टू टाइम वैक्सीन्स उसको लगाए जाते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो सके। जैसे पोलियो का टीकाकरण होता है, हेपेटाइटिस का होता है, तो ये सारे। अब एग्जैक्टली होता क्या है? इम्यूनाइजेशन डिफाइंड एज प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम एजेंट दैट मिमिक्स द माइक्रोब्स, ठीक है, इसी को ही हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी? विच ऑफ दीज डिजीज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन योर एरिया? तो ये आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग भी इसका आंसर दे सकते हो। पहला इसमें है चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो होते हैं 0 से 12 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाता है। पोलियो प्रोग्राम किए जाते हैं, पल्स पोलियो आपने देखा होगा हर
संडे को ये किया जाता है पल्स पोलियो की, जो 2 ड्रॉप ज़िंदगी की पिलाई जाती है। और थर्ड है आपका कोविड स्क्रीनिंग प्रोग्राम। जैसे अभी रिसेंटली में कोविड इतना ज़्यादा हुआ है तो जगह जगह पर इसके स्क्रीनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप अपने उससे भी दे सकते हो कि आपकी एरिया में कौन सी जो मेजर डिजीज़ है वो हुई है। जैसे मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो हाल में ही यहाँ पर डेंगू बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए इन आवर एरिया डेंगू कॉज आर रिपोर्टेड इन द लार्ज नंबर, ठीक है, डेंगू केसेस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका NCERT के क्वेश्चंस हम अब सॉल्व करेंगे जो पीछे से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट ईयर, व्हाट आर द इलनेस, ठीक है। आपका है कि आप कितने बार बीमार पड़े हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आई फेल इल ट्वाइस लास्ट ईयर एंड सफ़र्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डिजीज़। ये आपका अपना अपना आंसर इंडिविजुअली अलग अलग होगा, जो जितनी बार बीमार पड़ा है, जिसको जो बीमारियां हुई है उसके नेम यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे वायरल फीवर एंड कफ एंड कोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, थिंक ऑफ वन चेंज you could make in your habits in order to avoid any of most of the above illness, change in my habit, ठीक है। मीन्स जो बीमारी हमने अभी लिखी है, जो हमें हुई थी अभी लास्ट ईयर, तो हम क्या अपनी हैबिट में चेंज कर सकते हैं जैसे इन बीमारियों से बचा जा सके। तो हम अपनी हैबिट में चेंज कर सकते हैं ना। आई टेक स्पेशल केयर इन पर्सनल हाइजीन एंड टेक हेल्दी फूड। हम अपनी जैसे पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं, खाना हेल्दी खा सकते हैं। दूसरा है, थिंक ऑफ वन चेंज यू वुड विश फॉर इन योर सराउंडिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ऑफ मोस्ट ऑफ द एबव इलनेस। तो चेंज आई वुड विश फॉर माई सराउंडिंग टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज एंड डर्टी वाटर टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। मीन्स हम अपने आसपास को कैसे साफ रख सकते हैं। पानी को जो जमा हो जाता है बरसात के टाइम पे, उसे हम नहीं कर सकते, या अगर हो जाता है तो उसमें कैरोसिन की ड्रॉप हम वहाँ पे डाल सकते हैं ताकि जो मच्छर के जो लार्वा होते हैं उनको मारा जा सके। और जो गार्बेज होता है वो भी हमें वहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a doctor, nurse, health worker is exposed to more sick person than other in the community. Find out how she and he avoids getting sick himself or herself. The following step are taken by doctor. जैसे कभी डॉक्टर को और जो नर्स हैं अगर वो ज़्यादा बीमार हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए, टू अवॉइड गेटिंग सिक themselves, ठीक है। इम्यूनाइजेशन वो कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी का टीकाकरण करके। वेयरिंग ग्लव्स एंड मास्क, जो भी वहाँ पर अगर कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिसको इन्फेक्शियस डिसीज़ हुई है तो उस समय उनका चेकअप करने से पहले ग्लव्स पहनने चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। टेकिंग प्रोटीन फूड फॉर इम्यूनिटी, प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए। टेक मेडिसिन, उनको दवाई लेनी चाहिए। एंड आपकी डिस्पोजिंग ऑफ द ब्लड सैंपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कंडक्ट अ सर्वे इन योर नाइबरहुड टू फाइंड आउट व्हाट आर 3 मोस्ट कॉमन डिजीज, सजेस्ट 3 स्टेप दैट कुड बी टेकन टू योर लोकल अथॉरिटीज टू ब्रिंग डाउन द अकरेंस ऑफ दीज डिजीजेस, ठीक है। अपने यहाँ पे आपको सर्वे करना है और जानना है कि कौन कौन सी बीमारियाँ वहाँ पर हो रही हैं, फिर उस बीमारी को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आफ्टर कंडक्टिंग सर्वे आई फाउंड फॉलोइंग आर द 3 मोस्ट कॉमन डिजीज इन माई नेबरहुड आर टाइफॉइड, कफ एंड कोल्ड एंड वायरल डिजीज़। अब ये बीमारी भी आपकी पर्सन टू पर्सन, जो आपकी प्लेस टू प्लेस है, वो अलग अलग हो सकती है और आप उससे बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन होने चाहिए। तो प्रोवाइडिंग फ्रेश एंड क्लीन वाटर, प्रोवाइडिंग बेटर सैनिटरी कंडीशन, स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। तो ये हम काम वहाँ पर कर सकते हैं ताकि जो बीमारियाँ वहाँ पर हो रही हैं उनको से बचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बेबी इज़ नॉट एबल टू टेल हर एंड हिज
केयर टेकर्स दैट सी एंड ही इज़ सिक। देखो जो छोटा बच्चा होता है जो बोल नहीं पाता, वो ये अपने केयर टेकर को नहीं बता सकता कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। वट वुड हेल्प अस टू फाइंड आउट। देखो हमें फिर कैसे पता चलेगा कि बेबी को कोई प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। तो बेबी जो होता है वो लगातार रोते रहेगा। अगर कोई बच्चा अननेसेसरी रो रहा है, बोल नहीं पा रहा है, दैट मीन्स उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ए है दैट द बेबी इज़ सिक। कैसे पता चलेगा आपका, देखो द फॉलोइंग सिम्टम्स आर इंडिकेटिंग दैट बेबी इज सिक। रिपीटेड क्राइंग, ठीक है, अब वो बच्चा बार बार रोएगा। हाई बॉडी टेम्परेचर, हम उसको छू के पता कर सकते हैं, जैसे बुखार का पता हमें इसी से पता चलता है, हम छूते हैं तो टेम्परेचर। वाटरिंग ऑफ आई, उसकी आंखों से पानी आना, क्योंकि बच्चों का वैसे आंखों से पानी आता नहीं है जब वो रोते हैं। अगर आपने किसी बेबी को रोते हुए देखा होगा तो, लेकिन पानी आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है। वोमिट करेगा और रेडनेस ऑफ आई, आंखें उसकी लाल होंगी। तो ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि बेबी बीमार है। व्हाट इज़ द सिकनेस। सिकनेस क्या है, ठीक है। सिकनेस कैन बी नोन बाय रिपोर्टिंग सिम्टम्स विच वी सी इन द बेबी body to doctor, then he conduct test for verification and advice to take medicine। मतलब जब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे, कुछ हमें फील होगा कि हमें कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई जो हमारी बॉडी फंक्शन अच्छे से नहीं करेगी, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टेस्ट लेगा और जो भी हमें प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें बताएगा और उसी के हिसाब से हम मेडिसिन लेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका, अंडर विच कंडीशन इज़ अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। अब पहला है इसके लिए, व्हेन सी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया। दूसरा है आपका, व्हेन सी हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया एंड सी इज़ टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। मतलब कोई ऐसी है, मतलब कौन सा ज़्यादा डेंजरस होगा, जब कोई मलेरिया से रिकवर हो रहा होगा या अपना मलेरिया से रिकवर होने के बाद ऐसे व्यक्ति की वो टेक केयर कर रहा है जो चिकन पॉक्स से पीड़ित है, ठीक है, सफरिंग है। और सी इसका है, व्हेन सी इज़ ऑन अ 4-day फास्ट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड इज़ टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, ठीक है। वाई। अब देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। अ पर्सन इज़ मोस्ट लाइकली टू बी फॉल सिक व्हेन सी इज़ ऑन अ 4-day फास्ट, ठीक है। देखिए 4 डे का फास्ट भी उसने रखा है आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो थर्ड वाला ही सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा। उसने फास्ट, पहले खुद मलेरिया हुआ था उससे रिकवरी भी, फिर 4 डे का फास्ट उसने लिया है। फिर वो ऐसे लोग की व्यक्ति की वो टेक केयर कर रही है जिसे चिकन पॉक्स हुआ है। और चिकन पॉक्स क्या होती है, आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, ठीक है। तो टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, दिस इज बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया द बॉडी इज स्टिल वीक और ड्यूरिंग मलेरिया अ पर्सन लॉसेज एपिटाइट, ठीक है, खाना वो कम खाता है। मोर ओवर द वेरियस ऑर्गन सिस्टम आर नॉट properly recovered and immune system is also comparatively weak, so she is likely to get infected with chickenpox herself, which can lead to serious disease health problem. Next question है, under which of the following condition are you most likely to fall sick। पहला है when you are taking examination, when you have traveled by bus and train for 2 days, when your friend is suffering from measles, why। ठीक है, मतलब किससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, 3 कंडीशन दी है। तो क्या आंसर होगा आपका, आई विल मोस्ट लाइकली फॉल सिक व्हेन माय फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, ठीक है। जब हम सफ़र करेंगे तब भी हम बीमार नहीं होंगे अगर हम प्रॉपर टेक केयर करेंगे, लेकिन हम अगर अपने फ्रेंड के पास जाएंगे जिसको मीजल्स हुए तो उससे हमें खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मीजल्स होते हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। मीजल्स इज़ एन इन्फेक्शियस एज वेल एज airborne disease। When my friend will cough and sneeze, small droplet from the mouth containing microbes will mixed in air. These microbes may be present in the air I will breathe, so the chances of getting infection will increase। थर्ड वाला आपका मोस्ट डेंजरस होगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस आंसर, बहुत ही सिंपल थे और मैंने अच्छे से समझा भी दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी काफ़ी हेल्प रही हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।